मैं मणिपुर के लिए नहीं खड़ी थी, मैं खड़ी थी वो 2 महिलाओं के लिए जो मणिपुर की हैं। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं करना चाहती थी। इतनी तकलीफ और इतना दुख मुझे पहुंचा है कि हाउस में लोगों को जन्मदिन की बधाई दी गई। ये अनाउंस किया गया कि राज्यसभा में जितने लोग हैं उसमें से 50% लोगों को चेयर में बैठने के लिए 50% विमेन नॉमिनेटेड हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर ये सब कॉस्मेटिक चीज़ किस खुशी में। जिस तरह से 2 महिलाओं को ह्यूमिलिएट किया गया लगातार हो रहा है, एक आवाज़ नहीं आई, एक किसी ने संवेदना नहीं दिखाई। पीयूष गोयल का चर्चा के लिए तैयार है? अरे वो पॉलिटिकल चर्चा की बात कर रहे हैं, वो 2 महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूंगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। वीडियो देख के रूह कांप रही है, बार बार रूह कांप रही है, और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ। ये मानसून सत्र है, इंडिया आपसे जवाब मांगेगा, सदन के भीतर, सदन के बाहर। ये 76 दिन हो गए, 4 तारीख का वीडियो है, FIR लॉन्च हो गई, अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ये कौन से इंडिया ऑल इज वेल की बात आप कर रहे हैं? होम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? 78 दिन से मणिपुर जल रहा है और जो वीडियो सामने आया वो 78 दिन पहले का है, क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं था इसलिए वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन ये देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है और क्या कर रही है मोदी सरकार। औरतों के कपड़े उतारकर, उनके शरीर पर हर जगह हाथ लगाकर उनको खेतों में घसीटा जा रहा है। एक 15 साल की लड़की के साथ ये हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है। उन लड़कियों के साथ वो बदसलूकी हो रही कि आज सारा देश अपने आप को नंगा महसूस कर रहा है। ये वीडियो आज से 78 दिन पुराना था। क्या हक है एक व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बने रहने का? उसको पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या हक है नरेंद्र मोदी की सरकार को बने रहने का? 78 दिन बाद जब वीडियो सामने आता है तो स्मृति ईरानी के मुंह की चुप्पी टूट रही है। मणिपुर जल रहा है और यह हम बार बार कह रहे थे। जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो कहा गया वो राजनीति कर रहे हैं। इन औरतों के साथ क्या हो रहा है? इनके साथ जो बदसलूकी हो रही है वो आपकी। शर्मिंदा है देश कि आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आप चुप है और देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाद के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े, आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं, और राहुल जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो भी वो लोगों में जाकर मिले और उनसे बात किए। लेकिन आपके पास इतनी व्यवस्था रहते हुए भी सरकार का सब साधन आपके पास है तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप चुनावी प्रचार में ही फिर रहे हैं। इस 80 दिन में भी उन्होंने बहुत से जगह अपने चुनावी प्रचार के भाषण करते फिरे। अरे चुनावी प्रचार चुनाव आने के बाद करो, लेकिन सरकारी पैसे पे चुनावी भाषण करते फिरते हो। लेकिन मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है, घर डिस्ट्रॉय हो रहे, कार जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। ये सारा जो अव्यवस्था हुई है वहाँ, वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट हो गई है, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसके जरिए हुई। वो जो प्लेन वाली जाति है उसके पक्ष में है और जो
आदिवासी हैं, सब उसमें ट्राइबल हैं, हिल एरिया में, उनको पुलिस के ज़रिए और कुछ अन्य संस्थाओं जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ज़रिए उनको मरवा रहा है, ये सब जानते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि जब तक ये मुख्यमंत्री है तब तक दोनों कम्युनिटीज़ पास बैठ ही नहीं सकती आमने सामने, और इसलिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार सीधे प्रशासन अपने हाथ में ले, तो शायद जो कुकी हैं और क्रिश्चियंस और आदिवासी हैं वो संतुष्ट हों थोड़े से और बातचीत शुरू हो। प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम था कि मई में इस तरह की रेप हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता था, मगर जब वीडियो वायरल हो गया तो प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में अपनी जबान से अपनी तकलीफ का इजहार करना पड़ा। 2 महीने पहले से क्या कर रहे हैं, क्यों मणिपुर नहीं बोले? और अगर 6,000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 10 हथियार और 100 गोलियां लूटी जाती कश्मीर में तो क्या करते हैं लोग? ये पूरा मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मणिपुर में कुकीज का जेनोसाइड किया जा रहा है और वहां का मुख्यमंत्री उसकी इजाजत दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री वाकई में उन महिलाओं से इंसाफ करना चाह रहे हैं जो कुकी कबीले के हैं, जिनका रेप हुआ है, आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करिए ना। सर काट कर लगा दिया जाता है। बीजेपी के एमएलए भारत की आर्मी को रोकता है लोगों के साथ और मिलिटेंट्स को लेके जाने नहीं देता। आप लोगों को बचा रहे हैं, मगर कैसे बचा रहे हैं? आप कुकियों को नहीं बचा रहे हैं। तो सरासर वहां पर जेनोसाइड हो रहा है 2 महीने से, और हम इसका कंडेम करते हैं और कोई इंसाफ नहीं होगा। अगर वहां की सरकार इंसाफ करने की बात कर रहे हो तो और जुल्म करेगी। मणिपुर की घटना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है, और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किया। सरकार कह रही है वो तो तैयार है मणिपुर पे डिस्कशन करने के लिए, विपक्ष तैयार नहीं करे चाहता, दी तो अभी तो तैयार है कि नहीं है ये तो पता चलेगा ना। प्रधानमंत्री बयान तो दे, मौन व्रत तो तोड़े। प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे नहीं। इस देश में खाली अपना पीठ अपने थपाएंगे। के लिए तो तैयार है सरकार से। प्रधानमंत्री जवाब दे। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है और जो तस्वीरें कल आई हैं वो मन को बहुत विचलित करने वाली है। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर सरकार का इस्तीफा होना चाहिए।